टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे गए थे, उनमें से एक प्रतिनिधिमंडल अब वापस भारत आ गया है। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए इस डेलीगेशन ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। खबर यह है कि जब ये सभी प्रतिनिधिमंडल अपनी विदेश यात्रा से वापस भारत आ जाएंगे, तब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से अगले हफ्ते यानी कि 9 या 10 जून को हो सकती है। इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दे भी सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां इन प्रतिनिधिमंडलों में देश भर की सारी पार्टियां विदेश में एक साथ खड़ी हुई नजर आईं, वहीं दूसरी तरफ भारत की धरती पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में अब लामबंद होता दिखाई दे रहा है। आज इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने दिल्ली में एक बैठक की। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने मांग अपनी दोहराई। प्रधानमंत्री को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन अब जब सरकार पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारियां दे रही है, तो विपक्ष को ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, उनके साथ ये सारी जानकारियां साझा क्यों नहीं की जा रही। साथ ही समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और पहलगाम में हुई सुरक्षा चूक को लेकर के भी सवाल उठाए। पर अब सवाल यह है कि क्या सरकार विपक्षी पार्टियों की इन मांगों को मानेगी। 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri and having a free and frank discussion in Parliament. और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? पार्लियामेंट। कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या इस मांग को लेकर पूरा विपक्ष भी अभी एक साथ है या वहां भी कुछ मतभेद हैं। इस बात की चर्चा तब से तेज है जब कल ट्वीट करके कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जो कि खुद एक ऐसे डेलीगेशन के सदस्य हैं, उन्होंने पूछा कि क्या देशभक्त होना कोई गुनाह है, क्या भारत में देशभक्त होना भी अब एक क्राइम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे वक्त पर जब हम सब यानी कि सारे पार्टियों के नेता आतंकवाद के खिलाफ एक मिशन पर हैं, तो ये दुख की बात है कि कुछ लोग आपकी पार्टी के प्रति वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। खुर्शीद ने खुद तो किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन इस मौके को लपककर बीजेपी ने यह जरूर पूछ लिया कि क्या सलमान खुर्शीद को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो विदेश में जाकर भारत की राष्ट्र की बात कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें आम आदमी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी शामिल नहीं। People are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here
to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. श्री सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है कि देश सबसे बड़ा होता है, देश पहले होता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो गांधी परिवार की परिक्रमा करके राजनीति में जिंदा हैं, और श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता जो लगातार पाकिस्तान चालीसा पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत को सफलता मिली है, उस सफलता पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने का जैसे काम कर रहे हैं, उनका ये आचरण है। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या ऑपरेशन सिंदूर एक देशभक्ति का टेस्ट है? क्या सलमान खुर्शीद, शशि थरूर जैसे नेताओं को सिर्फ इसलिए टारगेट और अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो एक सुर में देश की, भारत की बात कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर उठ के? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या देश के मुद्दे पर ही सब राजनीतिक दलों का एकजुट होना बहुत मुश्किल है?